भारत में राजशाही भले ही औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ परिवारों की विरासत और प्रभाव आज भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसका एक जीवंत उदाहरण है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्षता। 1982 में 37 साल की उम्र में माधवराज सिंधिया इस पद पे आसीन हुए। 2006 में उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया ने 35 साल की उम्र में यह जिम्मेदारी संभाली और अब 2025 में ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महज 29 साल की उम्र में एमपीसीए के अध्यक्ष बन गए हैं। यह सिलसिला न केवल एक परिवार की सत्ता और प्रभाव का दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या भारत में राजशाही वाकई खत्म हो गई है या एक नए रूप में जीवित है। ज्योतिराज सिंधिया ने अपने बेटे को दून स्कूल और येल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षा दिलाई। उन्होंने उसे न तो गौरक्ष बनने दिया, न कार सेवक और न ही किसी सांप्रदायिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने दिया। इसके बजाय उसे भविष्य की ओर देखने, बेहतर करने और नेतृत्व के लिए तैयार किया। यह एक ऐसी रणनीति है जो न केवल व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित करती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को भी सुनिश्चित करती है। लेकिन इस चमक दमक भरी कहानी की दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है। गोपाल मिश्रा और चंदन गुप्ता जैसे युवा जो गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, नफरत की राजनीति का शिकार हो गए। 2018 में कागंस में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा में चंदन गुप्ता की जान चली गई। उनके पिता ने बाद में कहा कि नौजवानों की हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी उन्माद के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। चंदन के परिवार ने शहीद का दर्जा मांगा, मुआवजे की राशि नहीं, लेकिन उनकी आवाज कितनी सुनी गई। गोपाल मिश्रा जैसे अन्य युवा भी सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति में उलझकर अपनी जान गंवा बैठे। सवाल ये है कि क्या उनके परिवारों का कोई नेता ख्याल रख रहा है? क्या कोई उनके घर की जिम्मेदारी ले रहा है? ज्योतिराज सिंधिया जैसे प्रभावशाली लोग अपने बच्चों को सांप्रदायिकता और हिंसा से दूर रखते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा और अवसरों की दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन गोपाल और चंदन जैसे युवा नेताओं के उन्मादी नारों और सांप्रदायिक प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं। उनके परिवारों का क्या कहना है कि क्या उनके लिए कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई सुरक्षित भविष्य की योजना बनाई जाती है? यह तुलना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक और वे हैं जो अपनी विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और दूसरी ओर वे हैं जो नफरत को आग में जलाकर खाक हो जाते हैं। क्या यह उचित है कि कुछ लोग अपने बच्चों को येल तक पहुंचाएं और कुछ लोग अपने बच्चे सड़कों पर हिंसा का शिकार बने? समाज और नेताओं को यह जवाब देना होगा कि आखिर गोपाल और चंदन जैसे युवाओं के घरों की कौन देखभाल करेगा और कौन संभालेगा उनके परिवार को।